अच्छा जी, सेक्शन नंबर 74 जो है टैक्स ईयर, इसको हम डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का ये सेक्शन है। इसके अंदर हम लोग 3 टैक्स ईयर्स की स्टडी करेंगे। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर नीचे जाके आएगा कि वो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन 1 है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन the tax year shall be a period of 12 months ending on the 30th day of June, hereinafter referred to as normal tax year। ठीक है, तो इस ऑर्डिनेंस के लिए एंड सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन टैक्स ईयर जो है वो होगा पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीनों का पीरियड होगा, जिसकी एंडिंग होगी हमेशा 30th डे ऑफ जून के ऊपर। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक तो ये 12 महीने का पीरियड होता है और दूसरा इसकी एंडिंग 30th डे ऑफ जून के ऊपर होती है, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। और एंड शेल सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3 बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच सेड डेट फॉल्स। तो ये जो 30 जून की डेट है, ये जिस कैलेंडर ईयर के अंदर फॉल करेगी उससे हम डिनोट करेंगे, यानी उससे पुकारेंगे उस टैक्स ईयर को। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे 30 जून अगर फॉल कर रही है, 2023 में 30 जून फॉल की है, 2022 के आखिरी 6 महीने और 2023 के पहले 6 महीने, तो इसको हमने कहा टैक्स ईयर 2023, क्योंकि ये 23 के कैलेंडर ईयर के अंदर फॉल की है क्लोजिंग डेट। तो इसी तरह अब जो 2024 का टैक्स ईयर है, इसको हम 24 का टैक्स ईयर इसलिए कहते हैं कि इसकी क्लोजिंग डेट जो 30 जून की है वो 2024 में फॉल करनी है, इस वजह से इसको हम 2024 का टैक्स ईयर कहते हैं। सबसेक्शन 2 है, वेयर अ पर्सन's इनकम ईयर अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर, और वेयर अ पर्सन इज अलाउड बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 टू यूज़ 12 मंथ्स पीरियड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है जी, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये है कि पर्सनस इनकम ईयर जो है वो किसी भी ऐसे ऑर्डिनेंस के तहत जो रिपील हो गया है, यानी ख़त्म कर दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, तो उसका जो इनकम ईयर है वो डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है, नंबर 1। या दूसरी सूरत क्या है कि उस पर्सन को अलाउ किया गया है बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3, इसी सेक्शन का सबसेक्शन 3 जो है उसके तहत उसको ऑर्डर किया गया है कि तुम 12 महीनों का जो पीरियड है डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर जो है उसको यूज़ कर लो। सच इनकम ईयर और सच पीरियड शेल बी दैट पर्सनस टैक्स ईयर हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज स्पेशल ईयर। मिसाल के तौर पे सब सेक्शन 3 के तहत उसको अलाउ किया गया है कि भाई तुम स्पेशल ईयर जो है वो स्टार्ट कर लो फ्रॉम द डे उसने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है। जैसे उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल 2023 पे अगर उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो 1 अप्रैल 2023 से वो एक स्पेशल टैक्स ईयर जो है उसको अलाउ कर दिया गया गवर्नमेंट की जानिब से, और 30 मार्च 2024 तक वो जाएगा। ठीक है, यानी मार्च के एंड की जो तारीख होगी नेक्स्ट ईयर 12 महीने पूरे वो करेगा, लेकिन ये मुख्तलिफ है नॉर्मल टैक्स ईयर के जो मंथ्स होते हैं उनसे। तो ये 1 अप्रैल 2023 से 30 मार्च 2024 तक ये एक स्पेशल टैक्स ईयर बन गया इस बंदे का। ठीक है, तो अब इसको जब हमने पुकारना है, डिनोट करना है बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स, तो स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट जो होगी, यानी कि मिसाल के तौर पे जो मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि जिसमें एक हमारा स्पेशल टैक्स ईयर 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है किसी बिज़नेस का और ये ख़त्म हो रहा है 30 मार्च 2024 में, तो इसको हम इसका नाम देंगे 2024 का स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है, ये चीज़ ये ब्राउन में लिखी हुई है कि जिसमें क्लोजिंग डेट फॉल करेगी जिस कैलेंडर ईयर में, उससे इसका नाम देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जनाब द बोर्ड की पावर्स क्या हैं। इन केस ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन हैविंग अ स्पेशल टैक्स ईयर डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल टैक्स ईयर may permit by notification in official gazette to use a normal टैक्स ईयर। ठीक है, तो किसी भी क्लास ऑफ पर्सनस को जो स्पेशल टैक्स ईयर को इस्तेमाल कर रही हैं डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है, उनको परमिट कर सकता है बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गज़ट
कि वो नॉर्मल टैक्स ईयर इस्तेमाल कर लें, यानी स्पेशल पहले वो यूज़ कर रहे थे, अब उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकता है बोर्ड नोटिफिकेशन ऑफिशियल गज़ट में इशू करके उसके ज़रिए। या इसका रिवर्स क्या हो सकता है कि कोई भी क्लास ऑफ पर्सन जो है जो कि नॉर्मल टैक्स ईयर इस्तेमाल कर रही थी, उसको परमिट कर सकता है बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गज़ट कि आप यूज़ कर लें स्पेशल टैक्स ईयर, यानी नॉर्मल वालों को स्पेशल में भी चेंज कर सकता है। ये होगी बोर्ड की पावर्स। अब है सबसेक्शन 3 और 4, जिसमें हम खुद से कन्वर्जन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमिश्नर को इन राइटिंग। ठीक है, 3 और 4। 3 ये है कि अ पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर। ठीक है, पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज़ 12 मंथ्स पीरियड अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर एज अ स्पेशल टैक्स ईयर। तो पर्सन जो है वो नॉर्मल टैक्स ईयर जो था वो इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो वो इन राइटिंग रिक्वेस्ट कर सकता है कमिश्नर को। एंड द कमिश्नर में सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5 बाय एन ऑर्डर अलाउ हिम टू यूज़ सच स्पेशल टैक्स ईयर। कमिश्नर उसको इजाज़त दे सकता है सबसेक्शन 5 के तहत कि वो स्पेशल टैक्स ईयर को इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह सबसेक्शन 4 जो है इसके रिवर्स है कि पर्सन जो है वो स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो अंडर सबसेक्शन 2 वो इस्तेमाल कर रहा था, और वो अप्लाई करता है मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज़ नॉर्मल टैक्स ईयर। अब वो अप्लाई कर रहा है कमिश्नर को इन राइटिंग कि मुझे नॉर्मल टैक्स ईयर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। एंड द कमिश्नर में सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5 बाय एन ऑर्डर अलाउ हिम टू यूज़ नॉर्मल टैक्स ईयर। तो सबसेक्शन 5 के तहत कमिश्नर उसको अलाउ कर सकता है कि तुम नॉर्मल टैक्स ईयर को इस्तेमाल कर लो। इसके बाद जनाब सबसेक्शन 5 है कमिश्नर शैल ग्रांट परमिशन अंडर सबसेक्शन 3 और 4 only if person has shown a compelling need to use special tax year or normal tax year as the case may be, and the permission shall be subject to such conditions if any as the commissioner may impose। तो कमिश्नर जो होगा वो ग्रांट करेगा परमिशन सबसेक्शन 3 और 4 के तहत ओनली इफ़ कि जो पर्सन है जिसने ये अप्लाई किया है वो कंपेलिंग नीड हो, यानी कि कोई वैलिड रीज़न हो, उसकी कोई ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ज़रूरत हो, तो उस सूरत में उस कन्वर्जन को अलाउ करेगा। और कमिश्नर इसके साथ जो है सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ़ एनी कमिश्नर में इम्पोज, यानी कि परमिशन देते हुए कुछ कंडीशंस भी अप्लाई कर सकता है, ये भी अथॉरिटी है कमिश्नर के पास। अब यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन का वर्ड यूज़ हुआ, तो याद रखिएगा पर्सन जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर, इसके अंदर इंडिविजुअल भी शामिल होता है, ठीक है, और इसके अंदर कंपनी भी शामिल होती है, इसके अंदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी शामिल होती है पर्सन की डेफिनेशन के अंदर, यानी कि हमारी लोकल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये भी शामिल होती हैं। तो पर्सन की डेफिनेशन बड़ी ब्रॉड है, एनजीओ भी इसमें शामिल होती है। तो इसके लिए जो सेक्शन है पर्सन से कंसर्न्ड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, उसको देख सकते हैं। इसमें जो भी पर्सन की कैटेगरी में लोग शामिल हैं वो ये पर्सन में फॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार पर्सन का वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इस वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। सबसेक्शन 6 है एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 और 4 shall be made after providing to the applicant an opportunity of being heard। ठीक है, तो ऑर्डर होगा जो भी ऑर्डर सबसेक्शन 3 या 4 के तहत कमिश्नर अप्रूव करता है वो ऑर्डर पास किया जाएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग द एप्लीकेंट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि एप्लीकेंट जो होगा उसको उसके रीजनल ऑफिस में बुला के वहाँ पे जो भी अथॉरिटी होगी उसके साथ उसकी मुलाकात होगी, वहाँ पे उससे गपशप की जाएगी और उससे रीज़न्स पूछी जाएंगी, क्या वजह है तुमने ये एप्लीकेशन क्यों दी है। And where this application is rejected, the commissioner shall record in order the reasons for rejection। तो अगर कमिश्नर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है तो कमिश्नर इस चीज़ को इस रीजंस ऑफ रिजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा इनकम टैक्स की जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर, ठीक है, ताकि उसकी रीज़न जो है वो रिकॉर्ड के अंदर मौजूद रहें। 7 है सबसेक्शन द कमिश्नर में आफ्टर प्रोवाइडिंग द पर्सन concerned an opportunity of being heard by an order withdraw the permission granted under subsection 3 or 4। अब एक बंदा जाता है, इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है, और वो कन्वर्जन के लिए जाते हैं टैक्स ईयर की, तो वहाँ पे कमिश्नर उनको सुनने के बाद ये भी कर सकता है कि सबसेक्शन 3 और 4 के तहत जो परमिशन दी गई थी कन्वर्जन की वो वैसे ही वापस ले ले। यानी अगर शुगल मेले में बहुत ज़्यादा लोग ये काम करना शुरू कर देंगे तो जो हमारा टैक्स कमिश्नर होता है रीजनल किसी भी इलाके का, वो उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो ये जो एक सिलसिला है कन्वर्जन का इसको वैसे ही ख़त्म कर दे, ठीक है। बाद है जी सबसेक्शन 8 एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 और 4 shall take effect from such date being the first day of the special tax year or normal tax year as the case may be,
एज मे बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर, ठीक है। तो अगर सब सेक्शन 3 या 4 के तहत कोई भी हमें इजाज़त मिलती है कन्वर्जन की, यानी नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल में या स्पेशल से नॉर्मल में, तो उस ऑर्डर के अंडर जो डेट लिखी हुई होगी वहाँ से वो स्टार्ट होगा, जो भी वो टैक्स ईयर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसेक्शन 9, वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन changes as a result of an order under subsection 3 or subsection 4, the period between the end of the last tax year prior to change and the date on which the changed tax year commences shall be treated as special tax year to be known as the transitional tax year। तो ये तीसरा टैक्स ईयर क्या है कि एक बंदा है, उसने रिक्वेस्ट की है सबसेक्शन 3 या 4 के तहत कि जी मेरी कन्वर्जन कर दी जाए फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल में। तो अब उसका जो पहले मिसाल के तौर पे नॉर्मल चल रहा था, तो नॉर्मल ख़त्म हो गया उसका 30 जून के ऊपर जाके। तो अब उसकी कन्वर्जन हुई है और नया जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है सितंबर से, यकम सितंबर से, ठीक है। तो अब 30 जून के बाद जुलाई अगस्त 2 महीने जो है वो रह गए दरमियान में, यकम सितंबर से उसका स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट हो गया। तो अब ये जो 2 महीने दरमियान में रह गए हैं ये जो हैं ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर स्पेशल से नॉर्मल में कन्वर्जन होती है तो उसमें भी दरमियान में अगर कोई टाइम आ जाता है तो वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा। सब सेक्शन 10 है, इन दिस ऑर्डिनेंस आर रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर शेल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स इंक्लूड अ स्पेशल टैक्स ईयर और अ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कमेंसिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर जब भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात की जाएगी तो उसके अंदर, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लाजमी तौर पे स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो उस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हो रहे होंगे वो शामिल होंगे, ठीक है। जैसे हम अगर मिसाल के तौर पे 2020 की बात करते हैं तो 2020 के अंदर अगर कोई स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है, कमेंस का क्या मतलब होता है, स्टार्ट होना, ठीक है, इनिशिएट होना। तो अब कोई भी जो टैक्स ईयर है 2020 के अंदर अगर वो स्पेशल टैक्स ईयर या ट्रांजिशनल टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उस फाइनेंशियल ईयर की बात करते हुए वो टैक्स ईयर जो उसके अंदर स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे वो स्पेशल हो या ट्रांजिशनल हो, तो वो दोनों इसके अंदर मतलब बात करते हुए जब हम रेफरेंस देंगे तो वो शामिल होंगे। ये बात अंडरस्टूड है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3, 4 और 7। अच्छा जी, पर्सन जो है वो क्या है, डिससेटिस्फाइड है जो भी कमिश्नर का ओपिनियन है या कमिश्नर का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट। तो अब वो इसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू द बोर्ड। तो वो बोर्ड जो होगा एफबीआर का उसको रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है। लेकिन जब वो रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा एंड द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन सच एप्लीकेशन शैल बी फाइनल। तो अब रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद बोर्ड कोई डिसीजन जो दे देगा वो फाइनल होगा। इससे क्या मुराद है कि जिस तरह नॉर्मल आप कोई भी जिस तरह दीगर जो सिलसिले हैं उसके अंदर अपील है वो दायर कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपील दायर नहीं होगी, ठीक है। जिस तरह अपील हम दायर करते हैं जो कमिश्नर अपील्स है उसको, उसके बाद वहाँ से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर उसके बाद अपीलेट ट्राइब्यूनल को, फिर हाई कोर्ट को, फिर सुप्रीम कोर्ट को, जो भी अपील का जो तरीकाकार है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। यानी ये जो टैक्स ईयर्स की कन्वर्जन है इसमें बोर्ड का डिसीजन जो होगा दैट इज़ द लास्ट अथॉरिटी जो कि डिसीजन कर सकती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया सेक्शन। आगे सेक्शन नंबर 75 जो है स्टार्ट हो गया। इंशाल्लाह बाकी जो सेक्शंस हैं उसकी भी वीडियो मैं 1 बाय 1 अपलोड करता रहूँगा चैनल के ऊपर। ताहिर महमूद मेरा नाम है और इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से भी डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं। बीकॉम का अगर आपका कोई स्टूडेंट है, बच्चा या कोई कज़न, तो उसके हवाले से भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ बीकॉम अकाउंटिंग के ऊपर ख़ास तौर पे, ठीक है जी, इसी चैनल के ऊपर। और प्लेलिस्ट सेपरेट मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। 30-32 के करीब प्लेलिस्ट मौजूद हैं। डीसी रेट है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स रिटर्न है, इस तरह से डेली टू यूज़ जो आइटम्स हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं।